brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। ये गैर जिम्मेदार है, ये अपरिपक्व, उसको उन्होंने तो कहा, मैंने थोड़ा ही कहा। आकाश आनंद को उन्होंने कहा, हाँ, लिखा, उन्होंने ही कहा। अभी कुछ दिन पहले उस आदमी की उन्होंने इतनी बेइज्जती की सार्वजनिक रूप से, जब तक उसने सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी तब तक उनका ईगो जो है सेटिस्फाई नहीं हुआ। और किस तरह के वो कि एक इस तरह के आरोप लगाना कि भाई ये अपनी पत्नी की मानता है, अपने ससुर की मानता है, और सार्वजनिक रूप से कहना, ये कितनी बड़ी मजाक बनाई उस बेचारे के वाले दलों के सामने। अपनी जो है अपने दल की क्षमता दिखाई, अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत दिखाई, तो हमने तो खुद को साबित किया। नहीं तो आपको लग नहीं रहा है कि आप सीधा थ्रेट हैं? चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं इस बहुजन मूवमेंट या फिर जो दलित पॉलिटिक्स है उसके एक प्रतीक बनकर उभरे हैं, और यही खतरा, यही थ्रेट होगा। दलित पॉलिटिक्स है कहाँ यहाँ तो तमाम पार्टियों में दलित समाज के गुलाम लोग बैठे हुए हैं, जिनकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपने नेताओं से इस समाज पे होने वाले अन्याय के लिए एक शब्द बुलवा दे। यहाँ तो दलित, मुसलमान और पिछड़े वर्ग के लोग जो हैं वो पिस रहे हैं, उनसे वोट ली जाती, कभी उनकी चर्चा नहीं होती, कभी उनकी बात नहीं होती। यहाँ तो अगर राजनीतिक शक्ति किसी के पास है तो वो सामान्य जाति के लोगों के पास है। उसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। EWS 3 दिन में लागू हो गया, और जातिगत जनगणना की मांग उससे 1931 से चली आ रही है, अब तक नहीं पूरी हुई गणना की मांग। तो जातीय जनगणना हो रही है ना? कहाँ हो रही है? सरकार ने तो ऐलान कर डेट दिया। बता दो। सरकार ने तो ऐलान बहुत कुछ किए थे। आपको भी लगता है नहीं होगी ये? मैं तो आज कह रहा हूँ कि जब तक इसकी डेडलाइन डिक्लेयर ना हो जाए कि ये इस तारीख में शुरू होगी, इस तारीख में खत्म होगी। डिजिटल भारत है, अभी देश के प्रधानमंत्री इस बात को चिल्ला चिल्ला कहते हैं कि डिजिटल भारत है, आदमी यहाँ से वहां तक का सफर और यहाँ बैठ के वहां तक देख सकता है। तो आप बहुत जल्द करा देना चाहिए उनको। साधन की कमी नहीं है हमारे पास, मैन पावर कमी नहीं है। अगर उनको वो कहेंगे तो हम अपने कार्यकर्ताओं को जुटा देंगे, ईमानदारी से ये हो जाए, इसके आंकड़े जारी हो जाए। चलिए, एक आध सवाल पहले आकाश आनंद बीच में अपनी पार्टी में अगर देखें तो उनको किनारे लगाया गया। ठीक है। मायावती ने उन्हें पार्टी से बाहर किया, अपनी विरासत से बाहर किया, पद से बाहर किया, लेकिन फिर दोबारा पूरा चेन ऑफ कमांड तय किया वो है, और उसके बाद आकाश आनंद है चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर। ठीक है। और आज जो ट्वीट मायावती ने किया है उसमें उन्होंने उस बात को भी, उस पर्सपेक्टिव को भी सामने रखा है। आपको लगता है कि अब आकाश आनंद के लिए नए तरीके से मायावती जो कोशिश कर रही है उसमें, उसके संदर्भ में ये ट्वीट है और आपके बारे में कहा गया? कौन सी कोशिश हो रही है आप बताओ? हाँ बताइए, मेरा तो सवाल है। नहीं, मुझे तो कोई कोशिश दिख नहीं रही है। कोशिश इस तरह दिखती है कि तैयारी क्या है। तो तैयारी तो आजाद समाज पार्टी की है, जो मंडल स्तरीय सम्मेलन, प्रभु सम्मेलन करके कमजोर वर्गों के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, उनको उनके हक अधिकार बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। साहब काशीराम कहते हैं सत्ता संघर्ष से मिलती है। संघर्ष तो आजाद समाज पार्टी कर रही है और करेगी लगातार। उन्होंने ही, मैं तो बहुत सम्मान करता हूं उनका पूरा, लेकिन उन्होंने ही कहा कि ये स्वार्थी है, ये गैर जिम्मेदार है, ये अपरिपक्व है, उसको उन्होंने तो कहा, मैंने थोड़ा ही कहा। आकाश आनंद को उन्होंने कहा, हाँ, लिखा, उन्होंने ही कहा। लेकिन दोबारा भी उसी तरीके से लेकर के आए, ये उनकी मर्जी है। अभी कुछ दिन पहले उस आदमी की उन्होंने इतनी बेइज्जती की सार्वजनिक रूप से, जब तक उसने सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी तब तक उनका ईगो जो है सेटिस्फाई नहीं हुआ। और किस तरह के वो कि एक इस तरह के आरोप लगाना कि भाई ये अपनी पत्नी की मानता है, अपने ससुर की मानता है, और सार्वजनिक रूप से कहना, ये कितनी बड़ी मजाक बनाई उस बेचारे की। और अब आप कह रहे हैं कि भाई ये उनके फैसले हैं, घर के निजी फैसले हैं, पार्टी के फैसले, मैं क्या कर सकता हूं इसमें? आपको लगता है कि आकाश आनंद अब आपके मुकाबले में होंगे? क्योंकि मायावती से तो तो आपकी भी नेता है, आप कहते हैं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, हमारा मुकाबला उससे जो सत्ता में बैठा है। जो सत्ता में नहीं है उनसे क्या मुकाबला, आप बताओ मुझे। और मैं उनसे मुकाबला क्यों करूं? वो अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं।